प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल रत्न जो है उसको मेजर ध्यानचंद के नाम पे किया है। मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक ध्यानचंद जी हमारे साथ हैं। सर, खेल रत्न आखिर नाम हुआ ध्यानचंद जी के नाम। जी, सही मायने में एक खिलाड़ी के नाम पर इस अवार्ड को जो रखा गया और उसका अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो मैं ही क्या पूरे देशवासियों के अंदर एक ऐसी जैसे कोई विस्फोटक चीज़ फूट के पूरे देश से बाहर निकली और जो प्रसन्नता, जो खुशी की लहर इस देश ने उस ट्विटर के ऊपर के मैसेज के ऊपर अपनी दिखाई है ध्यानचंद जी के प्रति, ध्यानचंद जी के उस जादुई खेल के प्रति, वो तो मेरे लिए तो एक अभूतपूर्व दिन था वो। सर, लगातार लेकिन मांग चल रही थी कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन खेल रत्न में ही क्या संतुष्टि? ये सब चीज़ें अपने वक्त के मुताबिक चल रही हैं और जब ये एक हमारे देश का सर्वोपरि खेल, सर्वोच्च खेल रत्न जो है वो ध्यानचंद जी के नाम के ऊपर रख दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बहुत ही लोगों की जिज्ञासा भी है। असल में वो ध्यानचंद जी के नाम को उस शिखर पर देखना चाहते हैं जहाँ पर हमारे महापुरुष, हमारे महाविद्वान लोग, हमारे बड़े बड़े लोग इस पुरस्कार के हकदार बने हैं। तो ये उनका एक विचार है हमारे देश के लोगों का, और ये विचार हर जगह से है, कहीं कोई जगह अछूती नहीं है, कोई सा क्षेत्र अछूता नहीं है। वो सब ये चाहते हैं ध्यानचंद जी को ये अवार्ड मिले, तो वो मिलता है तो खिलाड़ी के रूप में तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँगा, लेकिन एक पारिवारिक सदस्य होने के नाते ये हमारे परिवार के लिए और हमारे सभी के लिए गर्व की बात होगी। सर, लेकिन जब जिस तरह से इसमें इसके बाद राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू हुई देश के अंदर, कांग्रेस नाम और आप एज अ खिलाड़ी क्या कहेंगे, एज अ पुत्र क्या? मैं ध्यानचंद जी के नाम को इन बातों से अलग रखना चाहता हूँ। ध्यानचंद जी का नाम कभी भी ऐसी चीज़ों में नहीं आना चाहिए। कहीं किसी ने इस बात को नहीं कहे तो प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण था जो उन्होंने अपनाया और करा है, उसमें ध्यानचंद जी खाली एक माध्यम, एक छोटा सा नाम था। वो नाम किसी का भी हो सकता था, किसी और खिलाड़ी का भी हो सकता था, तो उनके बारे में कोई बात ऐसी कही जाए, मैं नहीं समझता ये एक कोई अच्छी चीज़ है। सर, कितना परिवर्तन अब खेलों में आएगा, क्योंकि जब खिलाड़ी के नाम पे अवार्ड होता है और खेलों में होता है? ये प्रेरणा स्रोत चीज़ें होती हैं और ये हम इस बात को ना भूलें कि हमारा भारत देश एक बड़ा संवेदनशील देश रहा है। संवेदनाएं हैं यहाँ पर, मानव के प्रति, नाम के प्रति, आपके अच्छे कार्यों के प्रति, तो ये सब चीज़ें उसी के अंतर्गत आती हैं, नीचे उसमें आती हैं। और खेलों में भी ये चीज़ है, हमारे खिलाड़ी जब मैदान में जाते तो पैर छू के ग्राउंड के ही पैर छूते हैं वो तो जब जो कोचेज़ हैं, जो एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके नाम के अवार्ड के रूप में जब वो उसको पाएंगे और रिसीव करेंगे, डेफिनेटली वो दुआएं, उनकी अनदेखी दुआएं जो होती हैं, वो अनदेखी कहते हैं ना, एक गुड विशेज़, बेस्ट विशेज़, वो इस अवार्ड के साथ उन खिलाड़ियों के साथ जाएंगी। और ये सब प्रेरणा है और हम सब देख रहे हैं आज ये जो एक नई बयार बह रही है इस खेलों के प्रति, खेलों के लिए हमारे सारे राजनीतिक दल, कोई सा राजनीतिक दल देख लीजिए, कोई सा प्रदेश देख लीजिए, कोई से लोग देख लीजिए, तो उसमें सिर्फ खेलों की बात हो रही है कि खेलों में आप आगे बढ़े और अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस को, अपने देश को खेलों के माध्यम से विश्व के अंदर गोल्ड मेडल दिला के लाए। सर, टीम जो लेकर आई है, अभी परफॉर्मेंस रहा भारतीय टीम का जिस तरह से ओलंपिक में, क्या कहेंगे? जी, यकायक हम सबने देखा जहाँ एक निराशा का भाव 2-3 मेडल लेने के बाद हमारे अंदर, हम भारतीयों के अंदर आना शुरू हुआ था, उस वक्त भारतीय हॉकी टीम ने एक ऐसा उस जीते गए जो मेडल थे जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो पा रही थी, कहीं निराशा झलक रही थी, लेकिन जिस तरह से हॉकी के मेंस ने, हॉकी वीमेंस, दोनों टीमों ने अपने खेल को दुनिया को दिखाया है। और मैंने तो यहाँ तक कहा है कि वो खेल तो मैं समझता हूँ कि एक मिसाल के तौर पर ट्रेनिंग, कोचिंग जहाँ जहाँ कोचिंग दुनिया में होती है, वहाँ उस खेल को रखा जाएगा और उनके खिलाड़ी को दिखाया जाएगा कि हॉकी कैसे खेलनी चाहिए। वो है इंडिया और जर्मनी का मैच। विवेक के बारे में क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र का, आपके टर्फ जी, का, बस आपके? एक हर कोई सहारा बनता है कहीं ना कहीं। मुझे भी थोड़ा मौका मिला कि उसके साथ बस उसको एक बात ज़रूर कहता हूँ कि अपने उस जगह को ना भूलना जहाँ से आप ऊपर उठे हो, उन कारणों को ना भूलना जिसकी वजह से आप आज इस स्थान को पहुँचे हो। वो आपके जीवन में बहुत बहुत ही एक बड़े परिवर्तन की वजह
बनी है। तो इसके उसके लिए अपने खेल पे ध्यान रखो, और खेल पे ध्यान रखोगे, ज़मीन आंखें नीची करके चलोगे। और टारगेट, आज का मैच खेला है, ओलंपिक में आपने ब्रॉन्ज मेडल लिया, इसको भूल जाओ। अब अगला ओलंपिक जब आप जाओगे वो 4 साल के बाद है। इस दौरान में कई दूसरे टूर्नामेंट भी आएंगे जो हो सकता है उतार चढ़ाव के हों, लेकिन अगर आपका टारगेट ओलंपिक का है तो उस पर अगर नज़र बरकरार रखेंगे तो हमारे सामने एशियन गेम्स है, हमारे सामने वर्ल्ड कप है, हमारे सामने भी कॉमनवेल्थ गेम्स आएंगे। तो इनके अंदर आपका जो परफॉर्मेंस है आपकी पूरी टीम की, ऑफकोर्स उसके अंदर हमारा विवेक सागर भी एक है, वो परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल सॉलिड, अच्छी, और दुनिया को वही शक्तिशाली रूप आपको दिखाना है जो आप एक जगह जाके टच करके आ गए हैं, छू कर आए हैं, आपने दुनिया को दिखाया। तो ये छूना आप बार बार आप आदत बना लो कि आपको इस चीज़ को छूना है, तो आप दुनिया में अनबीटन हो गए। साफ तौर पे अशोक ध्यानचंद जी का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने लक्ष्य प्राप्त किया है, इस बार टीम इंडिया ने जो लक्ष्य प्राप्त किया है वो आपको नज़ीर बनाना चाहिए और वैसे ही लक्ष्य लगातार आपको बनाए रखना चाहिए। वहीं नाम को लेके, जो मेजर ध्यानचंद के नाम को लेके, खेल रत्न को लेके राजनीति की बात चल रही है, उस पर उनका कहना है कि राजनीति में उनका नाम नहीं होना चाहिए मेजर ध्यानचंद का, ऐसा अशोक ध्यानचंद का सोचना है। भोपाल से कैमरामैन फैजान के संग आदर्श चौरसिया, ATV भारत।